हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है और जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमने निकालना है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए देखो, इफ ए हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस and inextensible string with a rigid support, then such system is called simple pendulum। तो सिंपल पेंडुलम को क्या बताया गया है, जो आपका पॉइंट मास है वो सस्पेंडेड हो। ठीक है, किससे? मासलेस, बाय ए मासलेस एंड इन एग्जस्टिबल स्ट्रिंग। जिस जो आपकी एक स्ट्रिंग है वो क्या होनी चाहिए? इन एक्सटेंसिबल। ठीक है, जिसके अंदर आपकी जिसमें इलास्टिसिटी ना हो। ठीक है, जो इलास्टिक ना हो, और जो मासलेस उसके जो मास उसके अंदर सस्पेंडेड है वो आपका बिल्कुल कम मास होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को, सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम हम बोलेंगे। ठीक है, और क्या डेफिनेशन बताइए सिंपल पेंडुलम के लिए? ए सिंपल पेंडुलम इज ऑब्टेन्ड बाय सस्पेंडेड ए स्मॉल मेटल बॉब्स। एक स्मॉल मेटल बॉब्स है उसको सस्पेंडेड कर देंगे। ठीक है, बाय ए लॉन्ग एंड फाइन कॉटन थ्रेड। एक कॉटन थ्रेड है, अगर हम माने कॉटन थ्रेड, ठीक है, उसके साथ एक सस्पेंडेड कर दें हमें स्मॉल मेटल बॉब्स को, तो वो भी आपके अरेंजमेंट क्या है? एक सिंपल है पेंडुलम ही बनेगा। ठीक है, एक रिजिड स्पॉट के साथ। तो इस प्रकार से, ठीक है, देखो ये आपका क्या है? एक थ्रेड आप बता सकते हो, और इसके साथ ये एक मेटेलिक बॉब्स है, बिल्कुल थोड़े मास का, बिल्कुल कम मास का, वो आपने सस्पेंडेड कर दिया, तो आपका क्या बनेगा? ये एक प्रकार से पेंडुलम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेंडुलम। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन यहाँ बताइए पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम की क्या बताइए? इफ ए हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस एंड इन एडजस्टेबल स्ट्रिंग, ठीक है, विद ए रिजिड स्पोर्ट, देन सच सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सेकंड क्या बताइए? सिंपल पेंडुलम इज ऑब्टेन्ड बाय सस्पेंडेड ए स्मॉल मेटल बॉब्स by a long and fine cotton thread from a rigid spot। यहाँ दो डेफिनेशन आपकी दी है सिंपल पेंडुलम की। अब हमने एक्सप्रेशन करना है इसके टाइम पीरियड का। जो सिंपल पेंडुलम है ना, उसके टाइम पीरियड जो निकलता है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आपका रहेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले, सपोज एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन। आपको पता है पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेट करता है। तो इसमें जो आपका बॉब्स है वो पोजिशन पी पर जाएगा। इस प्रकार से मान लिया पी पोजीशन पर इधर चला गया। व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट पी इज इक्वल टू वाई, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा पी के ऊपर वो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। एंड थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। ये देखो, पहले तो इस प्रकार से आपका पेंडुलम, ये थ्रेड ऐसे है, इसकी लेंथ क्या है? एल है। अब ये यहाँ से आपका इधर जाएगा पेंडुलम, ऐसे ऐसे जाएगा, तो एंगल क्या बनेगा? ये आपका थीटा एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका थ्रेड ऐसे हो जाएगा, जो स्ट्रिंग बोल सकते हो, ये ऐसे जाएगी तो क्या एंगल बनाएगी? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, अब थीटा एंगल बनाएगी तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये बॉब्स यहाँ पर है। जब ये इस प्रकार एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये बॉब्स आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा, लेकिन वेट आपका क्या रहता है? इसका बॉब का वेट क्या रहेगा? वर्टिकल mg नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, वेट कहाँ रहेगा आपका? इसका नीचे की तरफ रहेगा वेट। क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है, अब ये जो mg है ना, ये आपका दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। एक तो ये ऐसे कंपोनेंट में, ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी ना, ऐसे स्ट्रिंग में टेंशन आपको पता है, स्ट्रिंग में टेंशन रहता है, टेंशन टी ऊपर की तरफ रहेगा। और जो ये mg है, अब ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल क्या है? थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है आपका? थीटा हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से? देखो, ये एक ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, और ये जो mg वाली है ये लाइन आपकी ऐसे है। ठीक है, और इसमें ये आपकी सीधी आई हुई है, ये इस प्रकार से आई हुई है। ठीक है, ये तो ये वाली होगी mg वाली, और ये आपकी वर्टिकल ये लाइन होगी, और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक एरो तक ये आपकी ये लाइन आ गई। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा। एक साइड के अल्टरनेट एंगल है ये। ठीक है, एक ही साइड बने हुए ना, ये एंगल भी और ये भी एक्सटीरियर उसमें। ठीक है, तो ये थीटा है, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा। अब थीटा जो है, थीटा के साथ ये देखो mg नीचे इस प्रकार था, अरे ये थीटा बन गया। थीटा के साथ आपका ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? mg कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्टिकल वाला फिर कौन सा हो जाएगा? mg साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो टेंशन, ये टेंशन इस तरफ रहता है, यानी मास इधर है तो टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा। इस टेंशन को टी को कौन बैलेंस कर लेगा, एम जी कोस थीटा, क्योंकि एम जी कोस थीटा इस तरफ और टेंशन उस तरफ, ये तो बैलेंस हो जाएगा। अब जो ये एम जी साइन थीटा है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो आपका इधर है, वाई डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका इस तरफ है, लेकिन एम जी साइन थीटा क्या आपका इस तरफ आता है, ठीक है ना। ये फोर्स क्या करता है इसको, आपका जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा और रेस्टोरिंग फोर्स आपका इधर आएगा, तो ये जो एम जी साइन थीटा एक प्रकार से आपका रेस्टोरिंग फोर्स को ही देगा। जो एम जी साइन थीटा ये किसके बराबर होगा, आपका रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। ये बात होगी क्लियर आपकी, ठीक है। अब इसमें यही लिख रखा है, देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब्स, इस बॉब्स के ऊपर आपका फोर्स क्या करेगा, वेट एम जी ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक तो इस बॉब का वेट है वो डाउनवर्ड काम करेगा। टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी रहेगा, ठीक है। ये दो तरह से आपके फोर्स काम करते हैं। अब ये एम जी था जो, ये कंपोनेंट आपका स्प्लिट हो गया दो में, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, मैंने बता दिया ये एम जी कोस थीटा और ये इधर आपका एम जी साइन थीटा। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब आगे इसमें देखो क्या बताया बच्चों, ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब्स एंड टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक। जो एम जी साइन थीटा है ये मैंने बताया था आपको फोर्स का ही, फोर्स को प्रोवाइड करवाता है, नेट फोर्स है ये एम जी साइन थीटा, एक प्रकार से ये फोर्स ही है जो बॉब्स को क्या है वापिस मीन पर लेकर आता है, इधर लेकर आएगा क्योंकि एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मीन पोजीशन पर लेकर आएगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो आपका बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेगेटिव साइन ये इसकी डायरेक्शन के लिए आपका लगा दिया है। अब फोर स्मॉल एंगल, थोड़े एंगल के लिए आपका है, स्मॉल एंगल के लिए अगर है आपका एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को किससे बता सकते हो आप, थीटा से, यानी कि ये एंगल आपका स्मॉल है तो साइन थीटा किसके इक्वल आप लिख दोगे, थीटा के इक्वल। क्लियर हो गया आपको। अब थीटा क्या होता है, देखो थीटा को लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस लिखते हैं, आर्क बाई रेडियस। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको आर्क और रेडियस का काम कौन करेगा, जो ये एल है ना, एल ये तो एक प्रकार से रेडियस का काम करेगी बच्चों, और जो आपका ये वाई डिस्प्लेसमेंट है ये आपका किसका काम करेगा, लेंथ का काम करेगा, लेंथ जो आर्क की लेंथ है। मान लिया ये पेंडुल, ये बॉब्स है आपका ऐसे इस प्रकार से है ना, तो ये ऐसे भी तो जाएगा, ऐसे मान लिया इस ऐसे जाए तो एक सर्कल का ही पार्ट नहीं बन गया ये, इस प्रकार से ये बॉब्स मान लिया ये तो यहाँ एक्सट्रीम तक आ गया, ये और भी आगे तक जाएगा, ऐसे घुमाएं इसको तो पूरा एक सर्कल बना लेगा। तो ये जो वाई पार्ट है ये एक प्रकार से सर्कल का ही पार्ट है, आर्क ही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसका काम करेगा, आर्क का काम करेगा। और ये किसका काम कर रहा है, रेडियस का, एल किसका काम कर रही है, रेडियस का, ये आपका थीटा। तो थीटा, ये इस थीटा को कैसे लिखोगे, आर्क यानी वाई बाई एल, ठीक है। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वाई बाई एल, आर्क बाई रेडियस। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आपका था थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, वाई यानी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और रेडियस का काम कौन है, एल लेंथ कर रही है। क्लियर हो गया ये आपको इतना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। अब फोर्स है वही आपका है एम जी। अब साइन थीटा है, थीटा की जगह आपने क्या है, साइन थीटा की जगह क्या रख दिया, थीटा रख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको, एफ एम माइनस एम जी। अब थीटा जो है मैंने लिखा था आर्क बाई रेडियस बताया था, तो वाई बाई एल, जो डिस्प्लेसमेंट है यानी वो आर्क का काम कर रहा है, और जो एल जो लेंथ थी थ्रेड की या स्ट्रिंग की वो रेडियस का काम कर रही है। तो ये थीटा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वाई बाई एल। क्लियर हो गया। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, माइनस जी वाई बाई एल आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आप पीछे निकाल चुके हो, क्या निकाला था आपने, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आपका एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, जी बाई एल, जी बाई एल, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाई एल, और इसका स्क्वायर है तो ये इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब जो ओमेगा होती है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी होती है, और एफ की वैल्यू, एफ आपका होता है फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी टाइम पीरियड के इक्वल होता है, ये सबको पता है आपको, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यू रख देंगे, ओमेगा की जगह क्या रख दोगे बच्चों, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई
टी, ठीक है। हमारा टारगेट है टाइम पीरियड निकालना, तो इसको टाइम को उधर ले जाएंगे और रूट जी बाई एल ये इधर आएगा तो एल बाई ये, ठीक है, पलट जाएगा, एल बाई रूट है ये एल बाई जी और ये रूट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यह हो गया आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई और रूट स्क्वायर रूट यानी एल बाई जी, ये आपका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें देखो यही लिख रखा है बच्चों, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो जो टाइम पीरियड है ये यहाँ पर ये किस पर डिपेंड है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये बच्चों किस पर डिपेंड है, लेंथ पर डिपेंड है। और किस पर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। किस पर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है। लेकिन आपको यहाँ लिख रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास कहीं भी नहीं है, बॉब्स का जो मास था वो एम कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब टाइम पीरियड मास पर डिपेंड है नहीं करता, बॉब्स के मास पर डिपेंड है नहीं करता, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये था बच्चों आपका सिंपल पेंडुलम, और क्या था ये उसका एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ओके, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। थैंक यू।